तो क्या होता अगर लूफी और एस अपने डेवल फ्रूट को मरीन फोर्ड के अंदर अवेक कर लेते? कहानी जितना तुम सोच रहे हो उससे कई भयानक होने वाली है। ब्लैक बियर से हारने के बाद एस को डायरेक्ट मरीन फोर्ड में एजुकेशन के लिए लाया जाता है। अगली और लूफी एस को बचाने के लिए अपना 100% देने की कोशिश करता है, जैसे कि ओरिजिनल सीरीज में उसने किया था। उसी की अगली तरफ व्हाइट बियर्ड भी अपने क्रू के साथ एस को बचाने के लिए मरीन फोर्ड में एंटर कर चुका है। अभी तक कहानी नॉर्मल सीरीज की तरह चल रही है, बट अभी से मेरा अल्टरनेटिव स्टोरी स्टार्ट होता है। जब व्हाइट बियर अपने क्रू के साथ मरीन फोर्ड में एंटर करता है, तब उसके क्रू और मरीन्स के बीच फाइट हो जाती है। अगली और व्हाइट बियर अपने डेवल फ्रूट पावर से वहाँ के सारे मरीन्स को तबाह कर रहा था। बट कुछ देर के बाद वहाँ हमें एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज वाला बंदा बोलता है, व्हाइट बियर तुम अभी तक जिंदा हो, अच्छा हुआ तुम्हें मिलने का मौका मेरे को यही मिल गया। एंड लिटरली हम लोग देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं बल्कि काइडो होता है। अगर काइडो अकेले ही मरीन फोर्ड में एंटर कर चुका है, इसका मतलब या फिर काइडो ने सैंक्स को हरा दिया या फिर सैंक्स ने काइडो के साथ फाइट ही नहीं ली, क्योंकि हमें पता है जब मरीन फोर्ड स्टार्ट हो रहा था काइडो के साथ सैंक्स लड़ रहा था। खैर इसके बारे में हमें तो आगे ही पता चल ही जाएगा। अभी व्हाइट बियर्ड बोलता है, ओ काइडो तो तुम यहाँ फाइनली आ गए। मैंने सुना था कि तुम सैंक्स के साथ फाइट कर रहे थे, क्यों? सही कहा ना मैंने? तभी काइडो रिप्लाई देते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा व्हाइट बियर्ड, सैंक्स जैसा बंदा मुझे रोक पाएगा? व्हाइट बियर्ड तुम्हारा एरा अब मैं खत्म करने वाला हूँ, अब से मेरा यानी कि काइडो का एरा शुरू होने वाला है। लिटरली ये सुनने के बाद व्हाइट बियर्ड रिप्लाई देता है, हा अच्छा मजाक कर लेते हो काइडो, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे पास्ट में तुम्हारे साथ क्या किया था, अगेन से तुम वही गलती दोहरा रहे हो। व्हाइट बियर्ड की इस बात को सुनकर काइडो काफी ज्यादा रेस में चला जाता है एंड वो सीधा जाकर व्हाइट बियर पर अटैक कर देता है। एंड व्हाइट बियर अपने डेवल फ्रूट से उसके अटैक को नॉर्मली रोक देता है। अगली और गाप और सेनगोकू उस पूरे नजारे को शान से देख रहे थे। दूसरी तरफ अकाइनो जिम्बे से, मिहोक इभानको से और किजारू मार्को से लड़ रहा था। उसी दौरान ओरिजिनल सीरीज की तरह लूफी की भी एंट्री उस वार में हो चुकी थी। वार में एंटर लेने के साथ ही लूफी पूरे मराइन्स के साथ फाइट कर रहा था ताकि वो एस को बचा सके। अब मैं आपको यहाँ पर लूफी की कंडीशन बताता हूँ। मरीन फोर्ड में आने से पहले लूफी का एक सर्जरी हुआ था, जैसे कि ओरिजिनल सीरीज में हुआ था। अब वो सर्जरी क्यों हुआ था ये तो आपको पता ही होगा। फिर से हमें काइडो और व्हाइट बियर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ व्हाइट बियर अपना फुल पोटेंशियल यूज कर रहा था, जिसके कारण उसे ब्लीडिंग हो रही थी। बिकॉज वी ऑल नो कि वो कैंसर पेशेंट है। इसी एक रीजन की वजह से व्हाइट बियर्ड काइडो के अगेंस्ट काफी लो था। एंड थोड़ी देर फाइट के बाद फाइनली काइडो व्हाइट बियर्ड को मार देता है। यप, आपने बिल्कुल सही सुना, व्हाइट बियर्ड काइडो के हाथ से मर गया। अगली और एस उस पूरे नजारे को देख रहा था। अपने सामने अपने पिता जैसे व्हाइट बियर्ड को मरता देख एस काफी ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। एस के गुस्से के कारण वहाँ का टेम्परेचर जो था उस पे काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगती है एंड धीरे धीरे एस की हाथ की बेड़ियां भी गलने लगती है। अगली और गाप और सेनगोकू को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि एस की बॉडी आग के लपटों से पूरा घिर चुका है और एस धीरे धीरे खड़ा होता है और सीधा जाकर काइडो की शिप में चला जाता है। यहाँ मैं आप लोग को बता दूं कि एस का डेवल फ्रूट अवेक हो चुका है। अपने पिता के जैसे व्हाइट बियर को मरता देख एस ने अपने डेवल फ्रूट को अवेक कर लिया है। अगली और लूफी भी एस को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे काइडो की तरफ चला जाता है। हम देखते हैं कि एस अपने आग की लपटों से बैक टू बैक काइडो पर अटैक कर रहा है और लिटरली इस टाइम एस की वो अटैक काइडो पर हिट भी हो रहे हैं। एक बार के लिए तो ऐसा लग रहा था कि एस काइडो को मार ही देगा, बट यहाँ बाजी उल्टी पड़ जाती है। यहाँ काइडो अपना ऑर्नामेंट हाकी का यूज करता है और एस को एक पंच मारकर दूर फेंक देता है। अगली ओर एस को मार खाता देख लूफी अपने सेकंड गियर पे जाता है और सीधा जाकर काइडो पर अटैक करने लगता है। बट जैसा कि हम जानते हैं कि लूफी के सेकंड गियर के अटैक से काइडो का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तभी हम देखते हैं उस नजारे को देखकर अकाइनो एक किलर स्माइल देता है। मींस उसके दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा है और ये बंदा इतनी जल्दी ड्रैगन के बेटे को जाने देने वाला बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगेन से सिनारियो हमें फाइट की तरफ ही ले जाती है। लूफी अभी भी अपना जी जान लगाकर काइडो के ऊपर अटैक कर रहा है, बट इस बार काइडो लूफी को देखकर थोड़े रेस में चला जाता है। अगली और जो एस ऑर्नामेंट हाकी से डैमेज हुआ था वो भी खड़ा होता है और लूफी के साथ काइडो पर अटैक करने की कोशिश करता है। यहाँ मैं बता देता हूँ कि काइडो इस फाइट में अपना फुल पोटेंशियल अवेक नहीं करने वाला, क्योंकि काइडो के पास एक प्लान है जो कि उसे एग्जीक्यूट करना है
और इसी कारण से वो अपने फुल पोटेंशियल पे मरीन फोर्ड के अंदर नहीं आने वाला। अब इस फाइट में लूफी काफी डैमेज हो जाता है, हालांकि एस अपने आप को बचाने में थोड़ा कामयाब हो जाता है। मींस उसको ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा लूफी के कंपेयर में। एंड अगली तरफ लूफी की इस हालत को देखकर गाप काफी रेज में चला जाता है, बट सेनगोकू उसे रोक लेता है ओरिजिनल सीरीज की तरह। यहाँ लूफी अपने फाइनल डेथ स्टेज पर पहुंच चुका था। यही मौका देखकर अकाइनो डायरेक्ट जाकर लूफी पर फाइनल अटैक करने की कोशिश करता है, बट एस ओरिजिनल सीरीज की तरह बीच में आकर अपने आप को सेक्रीफाइस कर लूफी को बचा लेता है। यहाँ लूफी की इतनी बुरी हालत थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एंड हम अगेन से देखते हैं कि गाप फुल रेज में चला जाता है, बट इस बार कुछ अलग था। इस बार सेनगोकू गाप को नहीं रोक पाता। गाप अपने फुल रेज में अकाइनो और काइडो की तरफ जा रहा था, बट इन द सेम टाइम वहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा फील होता है। एंड हम देखते हैं फाइनली लूफी ने अपना गियर 5 अवेक कर लिया है। लूफी के गियर 5 के अवेकन को देखकर वहाँ सारे के सारे इवन मरीन्स, इवन एडमिरल, इवन गाप भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि लूफी अपने गियर को केवल 2 मिनट तक ही यूज कर पाएगा, बिकॉज हमें पता है कि मरीन फोर्ड में आने से पहले लूफी का सर्जरी हुआ है और उसी कारण लूफी की बॉडी गुड कंडीशन में नहीं है। और अब तो काइडो ने भी उसे काफी लो कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि लूफी काफी गुस्से में खड़ा होता है और डायरेक्ट जाकर अकाइनो के ऊपर अटैक करने लगता है। लिटरली लूफी अकाइनो को काफी ब्रूटल वे में मार रहा था। अगली और किजारो अकाइनो को बचाने की कोशिश करता है, बट मार्को और कुछ कमांडर आकर किजारो को रोक देते हैं। अगेन से सिनारियो लूफी और अकाइनो की तरफ शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि लूफी ने अटैक करते करते अकाइनो को मार दिया था। फाइनली मेरे इस अल्टरनेटिव स्टोरी पर अकाइनो की डेथ लूफी के हाथ से हुई थी। अकाइनो को खत्म करने के बाद लूफी गुस्से के मारे सीधा काइडो के ऊपर अटैक करने लगता है, बट इन द सेम टाइम लूफी का गियर 5 का टाइम खत्म हो जाता है। मींस उसके 2 मिनट खत्म हो जाते हैं और लूफी अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है। लूफी अपने पुराने फॉर्म में काफी घायल था, ऑलमोस्ट वो मरने की कगार पर था। और वही मौका देखकर काइडो अपने एक पंच से लूफी को मारने ही वाला था कि तभी अचानक काइडो का पंच रुक जाता है और तभी काइडो किसी का हाकी फील करता है। जब काइडो अपना सिर घुमाकर पीछे देखता है तब वो शॉक हो जाता है, क्योंकि फाइनली इस बैटलफील्ड में सैंक्स की एंट्री हो चुकी थी। सैंक्स के एंट्री के साथ वहाँ के काफी मरीन सोल्जर्स अपने आप जमीन पर गिरने लगते हैं। सैंक्स बड़े ही एटीट्यूड के साथ काइडो के सामने आता है और लूफी की ओर देखता है। सैंक्स बोलता है, तुम अपनी हद पार कर रहे हो, अगर तुम सच में लड़ना चाहते हो तो मैं रेडी हूँ काइडो। अगली और यही मौका देखकर जिम्बे लूफी को पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। इवन उस टाइम मरीन्स की काफी फटी पड़ी थी, तो इसी कारण से जिम्बे को वहाँ रोकने वाला कोई भी नहीं था। अगली और काइडो सैंक्स का स्टेटमेंट सुनकर बोलता है, वैसे सैंक्स तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे मुझे पता है, बट मेरा यहाँ आने का मकसद खत्म हो गया, सो इसलिए मैं अभी यहाँ से वापस जा रहा हूँ। बट तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गया। एंड इसी के साथ काइडो भी वहाँ से चला जाता है। एंड इससे की आगे की कहानी सेम टू सेम ओरिजिनल सीरीज की तरह होने वाली है। होप करता हूँ कि ये अल्टरनेटिव स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर देखें ना। आज के लिए इतना ही।